कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश भोपाल में मुस्लिमों का दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा का आयोजन हुआ था। वो इज्तिमा के बारे में एक हिंदू भाई रविंद्र जैन साहब की रिपोर्ट जरूर सुने। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस समय इज्तिमा चल रहा है। इज्तिमा यानी कि मुसलमानों का देश दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन, जहां लगभग 12 लाख लोग शामिल होने वाले हैं। पहले दिन ही 2-2.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं और पूरा के पूरा पंडाल 75% भर चुका था। आज दूसरा दिन है। पहले दिन वहां 350 निकाह भी हुए हैं और तमाम सारी तकरीरें हुई हैं, जुमे की नमाज भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि भोपाल में 2.5-3 लाख लोग पहुंच गए, लेकिन ना तो कहीं जाम आपको दिखेगा और ना ही भोपाल वासियों को कोई परेशानी हो रही है। दरअसल ये पूरा आयोजन शहर के बाहर जो बैरसिया रोड है, वहां के ईंट खेड़ी गांव के घोसीपुरा गांव में हो रहा है। 600 एकड़ के इस आयोजन के लिए आपको भोपाल शहर के आसपास चारों तरफ स्वयंसेवक यानी मुस्लिम वॉलंटियर मिलेंगे। हर कदम पर आपको वॉलंटियर मिलेगा, आपकी गाड़ी नहीं रुकने देंगे, आपको निकालने की व्यवस्था करेंगे। जिस तरह का ये आयोजन है वो निश्चित तौर पे एक केस स्टडी है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। लेकिन आज मैं आपको इस इज्तिमा की कई चीज और नई लेकर आपके सामने आया हूं। कल इज्तिमा शुरू हुआ था और कल ही 350 निकाह हुए। आखिर ये निकाह इज्तिमा में क्यों होते हैं, पहले मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। और हमने बात की है इस इज्तिमा के प्रवक्ता डॉक्टर उमर हफीज से। आप सुनिए कि ये निकाह यहाँ क्यों कराए जाते हैं और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, निकाह तकरीबन 350 यहाँ पर हुए हैं। यहाँ पर निकाह कराने का एक ही मकसद होता है कि एक मैसेज देना सोसाइटी में कि शादियाँ जो हैं वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। यानी कि शादियों के अंदर ख़ास तौर से जो वधू पक्ष है उसका किसी भी प्रकार का कोई ख़र्चा नहीं होना चाहिए और शादियाँ बिल्कुल हमें सिंपल करने का एक मैसेज यहाँ पर दिया जाता है कि जितना सिंपल से सिंपल इस चीज़ को किया जा सके, ताकि किसी भी बाप के ऊपर अपनी बेटी को ये शादी करने का लोड नहीं पड़े किसी भी प्रकार से, और एक शादी बहुत सिंपल सा अफेयर रहे। तो आपने डॉक्टर हफीज को सुना, उन्होंने बताया कि पहले दिन ही निकाह क्यों कराए गए, गरीब माँ बाप दहेज से मुक्ति मिले, और उस उद्देश्य से शुरुआती इस आयोजन से हुई कि गरीब बच्चियों का निकाह कराया जाए और बगैर दहेज के, बगैर किसी लेन देन के निकाह कराया जाए। इससे हम हिंदुओं में एक कहते हैं कि आदर्श विवाह की एक पद्धति मुसलमान में है, जिसे हम सामूहिक निकाह के रूप में जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इस आयोजन में 600 एकड़ में ये पूरा आयोजन हो रहा है, जिसमें 100 एकड़ में 5 लाख लोग बैठकर ये जो प्रवचन है, जिसको हम हिंदी में प्रवचन कहते हैं, मुस्लिम उसको तकरीर कहते हैं, वो जो धार्मिक तकरीरें हैं वो वहाँ चल रही हैं, लगातार तकरीरें दी जा रही हैं। वहाँ 5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था है। डॉक्टर उमर हाफिज का कहना है कि पहले दिन ही हमारा जो पंडाल है वो 75% भर चुका है। अब मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा अनुशासन इस आयोजन का, लाखों लोगों की उपस्थिति के बाद भी आपको एक भी कार्यकर्ता अपने मोबाइल से शूटिंग करता हुआ दिखाई नहीं देगा। पूरे जहां तकरीरें चल रही हैं, जहां ये आयोजन चल रहा है, सभी लोग अपने मोबाइल अपने जेब में रखे हुए हैं। एक भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग करते नहीं मिलेगा। आपको इस आयोजन का कोई भी लाइव टेलीकास्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। आपको इस आयोजन में किसी प्रकार का भी वहां पर जो टीवी कैमरे, मीडिया वाले, इन सबको हाथ जोड़ के बाहर किया गया है और कहा गया है कि हमने जगह जगह माइक लगाए हुए हैं। आपको तकरीर सुननी है तो आप कहीं भी बैठे, माइक की आवाज आप तक आ रही है, लेकिन वीडियो जैसी चीजें वहां हमें दिखाई नहीं दी हैं। पूरी तरह से वीडियो को बैन किया गया है। अब ये आयोजन किया क्यों गया है, इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, इस आयोजन से क्या संदेश लेकर लोग जाते हैं, इस संबंध में भी हमने प्रवक्ता डॉक्टर उमर हफीज से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा, इस आयोजन के पीछे का उद्देश्य,
इस आयोजन से जो एक सीख लेके जाते हैं, जो संदेश लेके जाते हैं और उस संदेश से समाज को बदलने की कोशिश करते हैं, वो संदेश क्या है, सुनिए हाफिज जी ने क्या कहा। देखिए, यहाँ पर जो बातें होती हैं, दीन से मुताल्लिक़ जो बातें होती हैं, उन सब का मकसद एक ये होता है कि हम सोसाइटी में, समाज में अच्छे तरीक़े से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हुए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हुए कैसे हमको रहना चाहिए, और अपने जो भी हमारे शोबे हैं, जो भी सेक्टर्स हैं जिनमें हम काम करते हैं, उनके अंदर अपना 100% देते हुए ईमानदारी के साथ अपने कार्य को हमें अंजाम देना है। तो चाहे हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, या व्हाट्सोएवर जो भी हमारा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन की तरफ हमको कैसे वफ़ादार रहना है और उस प्रोफेशन को हमें कैसे अपना ज़िंदगी उस प्रोफेशन के साथ गुजारनी है। यहाँ तक कि इस तरीके की बात भी होती है कि जैसे हम अगर हमारा कहीं ऑफिस टाइम 10 to 5 है, तो हमें वहाँ पर 9:45 पहुँचकर और 5:15 निकलना चाहिए, कि हर चीज़ में हमें झुकता तोलना चाहिए। इस तरीके की बातें होती हैं कि कभी भी किसी के साथ कोई धोखा, कोई फ़रेब कुछ नहीं करना है। हाउ कैन वी बी अ बेटर पर्सन इन द सोसाइटी, एक इसका मैसेज लेकर जाते हैं। यहाँ पर इज्तिमा में हम हर साल एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का एक कोई ना कोई मैसेज यहाँ पे जनरेट करते हैं, कि जैसे इस बार सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको बैन करा हुआ है। तो यहाँ से एक इंसान ये मैसेज लेकर जाता है कि प्रकृति के तरफ हमारा क्या योगदान बनता है, और हमें प्रकृति को किस तरीक़े से रिवाइव करना है, और कैसे एनवायरनमेंट को हमारे उस तरफ से कोई नुकसान ना पहुँचे। ये भी एक हमारा मैसेज है। ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ से इंसान अपने साथ लेकर जाता है। तो आपने देखा, उनका कहना है कि एक अच्छा इंसान बनने का संदेश, इस पूरे आयोजन का एकमात्र संदेश कि आप अच्छे इंसान बने, लोगों की मदद करें। यदि आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और यदि आपको 8 घंटे की नौकरी है, तो 5 मिनट पहले पहुंचे और 5 मिनट बाद निकलें, क्योंकि आपको वो वेतन देता है तो आपको उसको पूरा देना है। इस तरह के कई संदेश आज डॉक्टर उमर के जरिए हमको मिले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि पूरे पांडाल स्थल पर जगह जगह वॉलंटियर लगे हुए हैं। पूरा मैंने बताया करीब 50 के आसपास पार्किंग बनाई गई है। लोग विधिवत गाड़ियां लगवाने वाले, हर पार्किंग में आपको हजारों स्वयंसेवक वॉलंटियर दिखेंगे जो आपकी गाड़ी को लगवाएंगे व्यवस्थित तरीके से। कम से कम आप ये मान चलिए 2 लाख टू व्हीलर व्हीकल लगाने के लिए, 2 पहिया वाहन लगाने के लिए 2 लाख वाहन लग सकें, इतनी बड़ी पार्किंग है। करीब 45,000 कारें लग सकें, इतनी बड़ी पार्किंग वहां भी है। हर जगह आपको कार्यकर्ता मिलेंगे। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं किस तरह से लोग वहां आ रहे हैं और किस तरह से कार्यकर्ता पूरे रोड को क्लियर रखे हुए हैं, कहीं जाम नहीं लगने दे रहे हैं। बिल्कुल एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं व्यवस्थित तरीके से। यह व्यवस्था पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के, ऐसा नहीं है कि पुलिस वहां नहीं है, पुलिस की मदद कर रहे हैं कार्यकर्ता। ये एक बहुत बड़ी बात है। और रात दिन लग के हर कार्यकर्ता के पास में एक आइडेंटिटी कार्ड उनके गले में लगा हुआ है। वो आइडेंटिटी कार्ड में उसकी ड्यूटी कहाँ लगी हुई है, उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, हर चीज का उल्लेख बड़ा विधिवत और बड़ा एक व्यवस्थित तरीके से किया गया है। ये वीडियो मैं आपको कुछ दिखाता हूं। भाई भोपाल हॉस्पिटल रोके, भाई भोपाल हॉस्पिटल रोकिए, रोके भाई भोपाल। तो आपने ये वीडियो देखे, ये इज्तिमा के वीडियो है। कल हमने अपने ड्रोन से इस इज्तिमा स्थल के कुछ ऐसे फुटेज बनाए हैं जो दूर से आपको देख के लगेगा कि किस तरह का। यद्यपि ये बात सही है कि हम दिन में नहीं बना पाए, शाम को जब अंधेरा हुआ उसके बाद में जब लाइटें जल गई उसके बाद हमने पूरा इज्तिमा स्थल पर अपना ड्रोन को घुमाया था। ड्रोन के जो शॉट हमारे पास हैं वो हम आपको दिखाते हैं।
किस तरह से पूरा एक नगर बसा हुआ है, बहुत लंबे क्षेत्र में पूरा नगर, फूड जोन बने हुए हैं, पार्किंग बनी हुई है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था है, 2 लाख लोग रात्रि विश्राम यहाँ कर सकते हैं, ये व्यवस्था है। केवल 80 एकड़ में बुजुखाना बनाया हुआ है। तो ये तमाम व्यवस्थाएं वहाँ, ऐसा लगता है कि एक नया 4 दिन के लिए एक पूरा नगर बसा हुआ है। और अब आने वाले 2 दिन इसके लिए इसलिए चुनौती भरे होंगे कि इन 2 दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो यह तकरीर सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसी उम्मीद है कि कल में 4 से 5 लाख लोग से ज़्यादा रह सकते हैं इस स्थान पर। ऐसी उसी की व्यवस्था वहाँ की जा रही है, इसी हिसाब को ध्यान में रख के व्यवस्था की जा रही है। परसों सोमवार है, परसों जो है सामूहिक नमाज होनी है वहाँ पर, सामूहिक दुआएं होनी है वहाँ पर। तो उसको लेके भी करीब 5 से 7 लाख लोगों की उम्मीद की जा रही है। पूरे आसपास के नगर से, आसपास के पूरे मध्य प्रदेश के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ, 22 देशों की जमातें यहाँ आई हुई हैं जो लगातार तकरीरों को सुन रहे हैं, और ये जमातें भी वहाँ ठहरी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मेले में, आप कह सकते हो पूरे आयोजन में, कहीं कोई वीआईपी नहीं है और कहीं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, सब बराबर है यहाँ पर। आप देखिए, कुछ मैंने शॉर्ट्स दिखाए थे कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, जिस साधन से भी आ रहे हैं, आप बताइए, स्टेशन पे 100 बसें लगाई गई हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए, लेकिन मैं आज स्वयं स्टेशन पे उतरा, मुझे कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। जो लोग इज्तिमा में आ रहे थे वे अलग लाइन लगा के अपनी बसों की तरफ चले गए, दूसरे यात्री दूसरी तरफ से चले गए, और वहाँ बाकायदा पुलिस लगी हुई थी स्टेशन पे। सुरक्षा के बहुत बड़े इंतजाम हर जगह पे किए गए हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इज्तिमा स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर जो स्टेशन है, वहां भी स्वयंसेवक तैनात मिले मुझे। तो ये एक अच्छी बात है कि समाज के लोग खुद अपने आयोजन को सफल करने के लिए खुद अपना श्रमदान कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी केस स्टडी, में बार बार केस स्टडी इसलिए बोल रहा हूं कि हमें देश में जो बड़े आयोजन होते हैं, जहां भीड़ होती है, उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ये तमाम सारी चीजों को सीखने का एक मौका है। और इससे एक संदेश जाता है कि कितनी भी भीड़ आ जाए, यदि व्यवस्था सही है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं वो फुटेज जो हमने ड्रोन से लिए हैं। तो आपने देखे, अब बेशक मैं इसकी जानकारी आपको देता जा रहा हूं। मैंने वो सब बात नहीं बताया कि किस विद्वान ने क्या प्रवचन दिए, वहाँ क्या बात कही है, वो मेरे पास है भी नहीं है। वहाँ जो रिपोर्टर खड़े हुए हैं बेचारे, वो सुन रहे हैं, वो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन किसी भी टीवी चैनल पर, किसी के भी मोबाइल पे वहाँ के कोई फुटेज मुझे अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। किसी एक आध दो ने यदि चोरी छुपे कर लिए हों तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आयोजकों ने साफ साफ कहा है कि हम किसी भी तरह के यहाँ मोबाइल को या वीडियोग्राफी को अलाउ नहीं करते हैं। बिल्कुल साफ है और उसका पालन बड़ी सख्ती से वहाँ हो रहा है। एक और बड़ी बात यह है कि इस बार जो आयोजक हैं, जो यंग टीम है, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उन लोगों ने इस बार प्रकृति को बचाने के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि इस आयोजन में कोई ना कोई एक नई थीम लेके आते हैं। 2 साल पहले उन्होंने थीम रखी थी कि हम पूरे आयोजन स्थल को नॉन वेज से मुक्त रखेंगे, यानी केवल वेजिटेरियन बनेगा, वहां नॉन वेज का उपयोग नहीं होगा। और आप विश्वास करेंगे, पूरे आयोजन स्थल पर 3 दिन का आयोजन था 2 साल पहले, एक भी ऐसा उदाहरण नहीं था कि किसी ने नॉन वेज का प्रयोग वहां किया हो, पूरी तरह से वेजिटेरियन था। अगले साल यानी कि पिछले साल, जो पिछला साल निकल गया 2023 के
आयोजन को उन्होंने कहा था कि हम डस्ट फ्री करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्थाएं की गई कि पानी डाला गया जहां भी धूल मिट्टी थी और पूरे आयोजन में जरा सी भी डस्ट दिखाई नहीं देती थी, वो डस्ट फ्री किया था। और इस वर्ष जो आयोजन की उनकी थीम है, बहुत अच्छी थीम है। उन्हें इस बार प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक विहीन किया है। पूरे आयोजन स्थल पे आपको प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिखाई नहीं देगा। ये एक थीम है जिसे लोग स्वीकार कर रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपके पीने की पानी की जो बोतल है वो प्लास्टिक की आप रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही वहां आप पटकेंगे मतलब कुछ सेकंड में ही वो बोतल को कलेक्ट की जाएगी और उसको जहां डालना है कचरा घर में वहां डाला जाएगा। इस तरह का व्यवस्था वहां की गई है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि हर बार हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रखने के लिए कोई ना कोई एक चीज़ जो है, एक मुद्दा उठाते हैं और उसको फिर पूर्ण रूप से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जैसे पिछले बार हमने डस्ट फ्री करा था, उससे पहले ग्रीन करा था। इस बार हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको 100% बैन कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ प्लास्टिक बॉटल्स, जो वाटर बॉटल्स हैं वो यूज़ होंगी। वो मजबूरी है कि उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन उनका बहुत ही ज़्यादा रैपिड डिस्पोजल है और सेग्रीगेशन के साथ वेस्ट का कलेक्शन है हमारे पास। यानी कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग कलेक्ट होता है। जो सूखा कचरा है वो रिसाइकलिंग प्लांट में जाता है और जो गीला कचरा है वो मैन्योरिंग प्लांट के अंदर जाता है। तो एक हमारी व्यवस्था है। पिछली बार भी हमने जो है एक रिकॉर्ड बनाया था नगर निगम के साथ। हमने दिन भर के अंदर पूरा इज्तिमा, जब हमारा सुबह ख़त्म हुआ तो शाम तक हम पूरा का पूरा इज्तिमा स्थल को साफ कर चुके थे। नगर निगम के फायर फाइटर लगे हुए हैं, नगर निगम के सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगा है, जिला प्रशासन लगा है, लेकिन इनके साथ में समाज के लोग भी लगे हैं और सब मिलकर किस अच्छे माहौल में इस आयोजन को पूरा कर रहे हैं। ये बहुत देखने लायक चीज है। आप चाहें, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उस कार्यक्रम तक जा सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हैं तो मुसलमानों के कार्यक्रम में नहीं जा सकते हैं। वहां उन्होंने अलाउ किया हुआ है। यदि आप भी तकरीर सुनना चाहें बैठ के कहीं भी, तो आप भी सुन सकते हैं। इस बात की अनुमति आयोजन, क्योंकि मेरी अभी कुछ देर पहले आयोजकों से बात हुई, उन्होंने स्वयं मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने कहा जैन साहब आप आइए, वो ये जरूर है कि आप अपना कोई कैमरा वैमरा लेके मत आइए, कैमरे हमने अलाउ नहीं किए हैं। लेकिन यदि आप तकरीर सुनना चाहते हैं, यहाँ क्या प्रवचन चल रहे हैं, क्या संदेश दिया जा रहा है, उसे आप भी सुन सकते हैं। और सुनने के बाद आप भी चाहें तो अपने इसको कवरेज कर सकते हैं। इसकी मनाही नहीं है मीडिया की, लेकिन जिस तरह मीडिया टूटता था, मंच के सामने कैमरों की लाइन लग जाती थी, उस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ दिखाई नहीं दे रही है। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि जो संदेश देना है वो संदेश प्रॉपर पहुँच जाए, इस पर पूरा फोकस किया गया है। यद्यपि वीडियो आगे शेयर जरूर करें।